यूपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। करेंट अफेयर का हाईलाइट लेके हम आ गए हैं और इसमें जो भी करेंट अफेयर इस मंथ का छूटा है मार्च मंथ का, वो सारे कवर किया जाएगा। सारे कवर, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के हाईलाइट का जो पहला करेंट अफेयर है वो देखते हैं। तो आज का पहला हाईलाइट ये है, इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट इन द वर्ल्ड। मतलब कहा गया कि इंडिया में जो फीमेल पायलट की संख्या है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार, तो एक रिपोर्ट जब भी जारी किया गया था डीजीसीए के द्वारा। डीजीसीए का मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो इंडिया में जो सिविल एविएशन का रूल रेगुलेशन तय करता है वो डीजीसीए के द्वारा तय किया जाता है। तो इसके अनुसार इन्होंने अभी दावा किया है कि इंडिया में 15% जो है फीमेल पायलट है। ये देखिए यहाँ पे एक डेटा दिख रहा होगा, ये तो हालांकि ये 2021 का है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो फीमेल पायलट है वो कहाँ के है, इंडिया में है। उसके बाद आयरलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, इस तरह से घटते चला गया है। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1989 में निवेदिता वासिन ये कॉमर्शियल एयरलाइंस की सबसे कम उम्र की जो है पायलट बनी और कैप्टन भी बनी है। और ये वर्ल्ड में पहला थी जो सबसे यंगेस्ट कॉमर्शियल एयरलाइन की कैप्टन बनी थी। ठीक, ये डीजीसीए की अगर हम लोग बात करें तो डीजीसीए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम होता है सिविल एविएशन जो इंडिया में है उसको रेगुलेट करना। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वो है विक्रम देव दत्त। ठीक है, चलिए अगला है। अभी आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से। तो ये क्यों किया गया है, तो ये कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिए थे मोदी जी के नाम से, इसीलिए इनको कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा एमपी से। मतलब एमपी की सीट वैकेंट कर दिया गया है। तो ये कब हुआ था, तो ये किया गया था 24 मार्च को किस कोर्ट के द्वारा, तो ये किया गया था गुजरात में जगह एक सूरत कोर्ट के द्वारा किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये राहुल गांधी जो थे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से थे, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक जगह है केरल में जिसका नाम है वायनाड केरला। तो यहाँ से ये एमपी थे और सूरत कोर्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा के एमपी से। और जो चीफ जस्टिस थे सूरत कोर्ट के, ये सज़ा सुनाने वाले कौन थे, मतलब एच एच वर्मा जी जो थे, इनको आईपीसी 499 ये याद रखना है और 500 के अंतर्गत इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एमपी के। ठीक है, चलिए अगला है स्टेडियम नेम आफ्टर रानी रामपाल। ये देख रहे हैं, ये रानी रामपाल जी है। तो रानी रामपाल जो है ये हॉकी के प्लेयर है और कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है। ये तो याद नहीं रखना, बस सबको पता ही होगा, ये हरियाणा से बिलोंग करती है, ये हॉकी की प्लेयर है। और ये अपने इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला के नाम पे ये हॉकी का स्टेडियम बन रहा है। तो ये बन कहाँ पे रहा है, तो ये रायबरेली में बनाया जा रहा है। बरेली में बनाया जा रहा है रानी रामपाल के नाम से स्टेडियम। रानी रामपाल के नाम से स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो किसका स्टेडियम होगा, तो ये हॉकी का स्टेडियम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हर साल मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को, और ये मनाया जाता है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। अब डाउन सिंड्रोम है क्या, मतलब मेनली ये मनाया क्यों जाता है, तो ये मनाया जाता है राइज टू अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर के बारे में। और इसमें होता क्या है डाउन सिंड्रोम में, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होता है और फीमेल में होता है एक्स क्रोमोजोम। जब किसी वजह से टोटल कितना हो गया 46 होता है क्रोमोजोम। जब किसी वजह से 46 क्रोमोजोम तो होता ही होता है, बट कुछ एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जब शेयर हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम की स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति में बच्चे को क्या होता है,
कभी सर बड़ा हो गया या छोटा रह गया, कान छोटा रह गया, अनडेवलप हो गया, तो इस तरह के सिम्टम है डाउन सिंड्रोम का, जो हर साल कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 24 समर ओलंपिक। तो देखिए 2024 में जो समर ओलंपिक होने वाला है, ये होने वाला है जुलाई में, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होने वाला है। और ये कहाँ पे, तो ये होने वाला है पेरिस में। ठीक है, 2024 में तो पेरिस में होने वाला है। पेरिस दूसरा ऐसा सिटी होगा जो 3 टाइम यहाँ पे समर ओलंपिक खेला जाएगा। इससे पहले लंदन पहला सिटी था जहाँ पे 3 बार समर ओलंपिक हुआ था, जो हुआ था 1908 में, 1948 में और 2012 में। तो लंदन में भी 3 बार ऑर्गेनाइज किया गया था समर ओलंपिक। और ये पेरिस दूसरा ऐसा शहर है, ये फ्रांस का शहर है। तो पेरिस दूसरा ऐसा शहर है जहाँ पे 3 बार समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2024 में। ठीक है, चलिए अगला हाईलाइट है, ये बुक है बिपिन मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये बात जो हो रही है, ये बुक का विमोचन किया जा रहा है। ये बुक है जनरल बिपिन रावत के बारे में लिखा गया है। ये बुक, इनका नाम है बिपिन मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये लिखा गया किसके द्वारा, तो ये इसकी लेखिका है, ऑथर है कौन, ऑथर है इनका रचना बिष्ट करके ये ऑथर है। और यहाँ पे जैसे फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे राजनाथ सिंह इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। बिपिन रावत जी थे कौन, तो जनरल बिपिन रावत जी जो थे, ये हमारे इंडिया के पहले CDS थे, मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ थे। और इनका जो है डाई इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन 2021 में इनका हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश में। कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये याद रखना है। बिपिन मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म जो बुक है, उनके ऑथर कौन है, तो रचना बिष्ट करके है। चलिए अगला है संपना रमेश। ये देख रहे फोटो, ये है संपना रमेश। और ये हमारे इंडिया के जो है स्विमर है। और ये जो है, जो पार्क स्ट्रीट का आप लोग नाम सुने होंगे, जो पार्क स्ट्रीट जो है वो कहाँ पे, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पानी का चैनल है, उसको सबसे फास्टेस्ट जो है ये तैर के क्रॉस किए हैं। लगभग 29 किलोमीटर का दूरी जो है ये पानी में, ये 5 घंटा 30 मिनट में ये तय किए हैं। ठीक है, और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड बनाए हैं। और इससे पहले का रिकॉर्ड था 8 आवर का, मतलब 8 घंटा का रिकॉर्ड था, जो इनको ब्रेक कर दिए। ठीक, आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा पार्क स्टेट के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये है इंडिया, ये श्रीलंका, यहाँ पे तमिलनाडु है। और ये जैसा देख रहे हैं, ये श्रीलंका है। तो यहाँ पे जो है ये 24 किलोमीटर का जो दूरी है, ये 5 घंटा 30 मिनट में तय किए हैं। और हमारे इंडिया से पहले जो पार्क स्ट्रीट को तैर के क्रॉस किए थे, वो कौन थे, तो वो बैद्यनाथ नाथ करके थे। और अभी जो रिकॉर्ड तोड़े हैं वो संपन्ना रमेश, ये इनको रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हैं, ये फोटो दिख रहा होगा आपको, ये है शक्तिकांत दास जी। ये अभी न्यूज़ में क्यों थे, तो इनको जो है 2023 के लिए ये गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इसको। ये शक्तिकांत दास जी जो है, ये RBI के गवर्नर है। और ये कितने नंबर के हैं, तो 25वां गवर्नर है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिनको अभी सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से। ठीक है, चलिए अगला है, अभी जो है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। जिस लोन एग्रीमेंट के जो लोन से क्या बनाया जाएगा, तो ये ग्रीन हाईवे बनाया जाएगा, ग्रीन हाईवे कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, तो कितने स्टेट में, 4 स्टेट में। कौन कौन से वो स्टेट है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा में है राजस्थान, और तीसरा है उत्तराखंड, और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये चारों स्टेट में, ये लोन से चारों स्टेट में क्या तैयार किया जाएगा, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। और कितने लोन के एग्रीमेंट का साइन हुआ है, तो ये साइन हुआ है $500 मिलियन का, $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये चारों स्टेट मिलके लगभग जो रोड की लंबाई होगा 781 किलोमीटर लंबाई, जो ग्रीन हाईवे होगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, ये ग्रीन हाईवे कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बोल्ट कुरुक्षेत्र।
अब देखिए ये बोल्ट कुरुक्षेत्र है क्या, तो ये है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये आर्मी का एक्सरसाइज है, आर्मी का एक्सरसाइज है। किसके किसके बीच, तो ये इंडिया एंड सिंगापुर, सिंगापुर आर्मी का ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में, जोधपुर में ये एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, अभी न्यूज़ में था मैकमोहन लाइन। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अभी यूएस का सेनेट, जो वहाँ के पार्लियामेंट है यूएसए के, उनको सेनेट बोलते हैं, तो यूएसए के सेनेट ने अभी रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज किया है यूएस के सेनेट के द्वारा। अब ये मैकमोहन लाइन है कहाँ पे, लेकिन ये जो है चाइना नहीं मानते हैं। ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, असम के ऊपर में, और यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तिब्बत वाला, ये तिब्बत वाला, और ये यहाँ पे इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसको ड्रॉ किया गया था 1914 में, शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद, एक शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो जो डिसाइड किया गया था कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर होगा अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम होगा मैकमोहन लाइन, और यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया था इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये इसलिए अभी ये न्यूज में था। तो याद रखेंगे मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसको किसको अलग करता है, तो ये चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं, और भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से आपको दिखेगा, ये जो, ये देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे अस्काई चीन है, ये भी विवाद का विषय है इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पे देखिए सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, उसके बाद ये नेपाल के ऊपर में, यहाँ पे देखिए ये जो वेस्टर्न सेक्टर है अस्काई चीन का, लगभग 1570 किलोमीटर की दूरी है। ये चाइना और इंडिया के बीच में जो है विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सेंट्रल सेक्टर जो है यहाँ पे, जब आप उत्तराखंड के आसपास आइए तो यहाँ पे क्या है, 545 किलोमीटर का जो दूरी है, तो यहाँ पे भी मुद्दा का विषय है चाइना और इंडिया के बीच में। बाकी आपने ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये जो आप देख रहे थे कि मैकमोहन लाइन लगभग 1325 किलोमीटर का जो दूरी है, ये अगर हम भूटान को छोड़ दें तो ये भी विवाद का मुद्दा है इंडिया और चाइना के बीच में। देखिए अगर हम लोग किलोमीटर की बात कर ले, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और बांग्लादेश जो यहाँ पे है, अब बताइए इनके जो बॉर्डर है, इनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो बीएसएफ का नाम सुने होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो इंडिया और बांग्लादेश की जो सीमा पे तैनात होते हैं वो कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बीएसएफ। फिर चाइना की बात आ जाइए, तो सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया, तो ये है बांग्लादेश। दूसरा आ जाइए चाइना में, चाइना में क्या है, तो यहाँ पे चाइना के बॉर्डर पे इंडो आईटीबीपी पुलिस जो जिसको बोलते हैं वो, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वहाँ पे तैनात होते हैं। फिर आ जाइए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे जो सुरक्षा प्रदान करते हैं उसको बीएसएफ बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। फिर नेपाल के सीमा पर जो तैनात किया जाएगा वो सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जिसको बोलते हैं। फिर आ जाइए म्यांमार में, तो यहाँ पे असम राइफल और इंडियन आर्मी के द्वारा सीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। फिर भूटान, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये भूटान पे जो, भूटान के बॉर्डर पे जो तैनात किए जाते हैं वो भी एसएसबी होता है, सशस्त्र सीमा बल। फिर अफगानिस्तान पे, या अफगानिस्तान भी यहाँ पे शेयर करता है थोड़ा सा इंडिया के साथ बॉर्डर। तो यहाँ पे जो है लगभग 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे भी किसको तैनात किया जाता है, बीएसएफ को तैनात किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक साइक्लोन आया था जिनका नाम था साइक्लोन फ्रेडी। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट है। अफ्रीका कंटिनेंट में यहाँ पे आपको मेडागास्कर दिख रहा होगा, यहाँ पे मोजाम्बिक दिख रहा होगा। तो अभी इसको हिट किया है, तो पूछा जा सकता है कि साइक्लोन फ्रेडी कहाँ पे आया था, तो मोजाम्बिक मेडागास्कर आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, इससे जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक तमिलनाडु को, सॉरी तमिलनाडु बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के वेस्टर्न साइड में ये ओरिजिनेट हुआ था और हिट किया किसको, मेडागास्कर को। ये मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है और इसको हिट करते हुए मोजाम्बिक तक हिट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस मैप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था साइक्लोन फ्रेडी, और ये डायरेक्ट यहाँ पे मेडागास्कर और मोजाम्बिक को हिट किया था। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए तमिल राइटर
शिवा शंकरी, ये है तमिलनाडु शिवा शंकरी, जिनको अभी 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको मेनली यही याद रखना है। और इनका जो इन सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये कब से, ये 1991 से दिया जाता है राइटर को। और इसमें जो प्राइज मनी है 15 लाख दिया जाता है। और ये जो 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज दर्ज है उस सारे लैंग्वेज में दिया जाता है, जो वर्तमान में कितने 22 लैंग्वेज है। ठीक है, इनका एक बुक था सूर्यवंशम, तो जो कि ये रिलीज़ किया गया था इसको 2019 में। इन्हीं के लिए इनको अभी 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की है, तो ये है शिवा शंकरी कहाँ के है, तो ये है तमिलनाडु राज्य की। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आप लोग को घबराना नहीं है, एक एक जो हाईलाइट है करंट अफेयर का सब आपको यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे वो साप्ताहिक हो या फिर डेली के रूप में हो, तो सारे ये मार्च का कवर किया जाएगा। जो अभी साप्ताहिक होगा वो अभी आपको मैम ला के पढ़ाएंगे, तो सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आराम से सुनते जाना है। और जिनका अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, जिनका हुआ ठीक है, जिनका नहीं हुआ उसको भी नहीं टेंशन लेना है, आराम से आप लोग पढ़ते जाइए, ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी।